आपका खैर मकदम है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको पेश करते हैं अजीम शख्सियात और तारीखी वाक़यात की कहानियां जो इबरत का दर्स देती है। आज हम आपको सुनाएंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की इबरतनाक कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की कुदरत और इंसाफ के सामने किसी भी जालिम का गुरूर और तकब्बुर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। ये कहानी न सिर्फ एक तारीखी वाक़या है, बल्कि एक सबक आमोज़ कहानी भी है जो हमें सच्चाई, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की अहमियत को समझाती है। बनी इसराइल कदीम ज़माने में मिस्र की सरजमीन पर आबाद थे। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, जो वक्त के साथ एक बड़ी कौम बन चुके थे। इब्तिदाई दौर में इन्हें इज्जत और सुकून हासिल था, मगर जब मिस्र की हुक्मरानी फ़िरौन जैसे जालिम और मुतकब्बर बादशाह के हाथ में आई, तो इनकी जिंदगी मुसीबतों का मजमुआ बन गई। फ़िरौन अपनी ताकत, दौलत और लश्करों के घमंड में इस कदर अंधा हो चुका था कि इसने खुदाई का दावा कर दिया। इसका ये दावा लोगों के दिलों में खौफ और बेबसी पैदा करता रहा। फ़िरौन कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। दरबार में कोई इसके सामने सच बोलने की जुर्अत ना करता। जो भी इसकी नाफरमानी करता, उसे सख्त सजाएं दी जाती। फ़िरौन बनी इसराइल को कमतर समझता था और उन पर सख्त जुल्म करता था। उनसे जबरी मशक्कत लेता, उनके मर्दों को गुलाम बनाकर ईंटें बनवाता और औरतों को जलीलो ख्वार करता। उसने उन पर टैक्स और मशक्कत का बोझ इतना बढ़ा दिया कि उनकी जिंदगियां अजाब बन गई। वो दिन रात अल्लाह से निजात की दुआ करते थे। फ़िरौन का खौफनाक ख्वाब। एक रात फ़िरौन ने एक हौलनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा हुआ है, जिसके हाथों उसकी बादशाहत तबाह हो जाएगी। सुबह होते ही वो खौफज़दा हो गया। उसने जादूगरों, नजूमियों और दरबारियों को जमा किया और ख्वाब की ताबीर पूछी। सब ने मुत्तफिक होकर कहा, बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे ज़वाल का सबब बनेगा। ये सुनकर फ़िरौन का खौफ गुस्से में बदल गया। इसने फौरन एक जालिमाना हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में जितने भी नर बच्चे पैदा हो, सबको कत्ल कर दिया जाए और सिर्फ लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। माँ की मोहब्बत और अल्लाह का वादा। इस हुक्म से मिस्र की फिजा खून से रंगीन हो गई। माएँ अपने बच्चों को छुपाती फिरती, घरों में रोने की आवाजें गूंजती रहती, मगर फ़िरौन का जुल्म रुकने का नाम नहीं लेता। ऐसे ही जुल्म के अंधेरों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। उनकी वालिदा एक नेक और ईमान वाली खातून थी। जब उन्होंने देखा कि सिपाही बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, तो उनका दिल खौफ से कांप उठा। वो अपने नौमौलूद बेटे को छुपाती रही, मगर कब तक? अल्लाह ताला ने उनके दिल में एक खास बात डाल दी। अल्लाह ने वही के जरिए फरमाया, इस बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में डाल दो, हम उसे तुम्हें वापस लौटा देंगे और उसे रसूल बनाएंगे। ये हुक्म सुनकर माँ का दिल लरज़ गया, मगर अल्लाह के वादे पर यकीन करके उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखा और दरियाए नील के हवाले कर दिया। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर दिल में उम्मीद की रोशनी थी। महल की जिंदगी। अल्लाह की कुदरत देखिए कि वही संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल तक पहुंच गया। फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम, जो एक नेक और अल्लाह पर ईमान रखने वाली औरत थी, ने संदूक खुलवाया तो एक खूबसूरत बच्चा देखा। उनका दिल फौरन मोहब्बत से भर गया। उन्होंने फ़िरौन से कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक होगा, इसे कत्ल ना करो। यूं जिस बच्चे को फ़िरौन कत्ल करना चाहता था, वही उसके महल में उसकी निगरानी में पलने लगा। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ से दूध पलवाया, ताकि माँ का दिल भी मुतमईन हो जाए। नबूवत की शुरुआत। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाकर हक की दावत दे। अल्लाह ने फरमाया, फ़िरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के दरबार में पहुंचे और निहायत हिकमत और नरमी से कहा, ए फ़िरौन, बनी इसराइल को आज़ाद कर दे और अल्लाह पर ईमान ले आ। फ़िरौन ने गुरूर से जवाब दिया और मौजज़ात देखने के बावजूद इनकार कर दिया। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया जो अजदा बन जाता था, और यदे बैज़ा अता किया जो रोशन हो जाता था, मगर फ़िरौन की आंखों पर गुरूर की पट्टी बंधी रही। इसने इन मौजज़ात को अपनी ताकत के सामने
कुछ भी नहीं समझा। अजाब की इब्तिदा फिरौन का जुल्म जारी रहा और अल्लाह ने मुख्तलिफ अजाब भेजने का फैसला किया। पानी, कीड़े, मेंढक और दीगर आफात ने मिस्र की सरजमीन को अपनी लपेट में ले लिया, मगर फिरौन का दिल नरम न हुआ। वो हर बार वादा करता कि अगर उसके लिए दुआ की जाए तो वो बनी इसराइल को आज़ाद कर देगा, मगर जब अजाब खत्म होता तो वो अपनी बात से फिर जाता। समंदर का मौजिज़ा आखिरी बार जब अल्लाह ताला ने फिरौन को आखिरी मौका दिया तो बनी इसराइल को समंदर के किनारे ले जाया गया। जब फिरौन ने उनका पीछा किया तो अल्लाह के हुक्म से समंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बन गया। बनी इसराइल पार हो गए, मगर जब फिरौन अपने लश्कर के साथ समंदर में दाखिल हुआ तो पानी दोबारा मिल गया। फिरौन का एतराफ और अंजाम। फिरौन डूबते हुए कहने लगा, मैं ईमान लाता हूँ कि बनी इसराइल के रब के सिवा कोई माबूद नहीं, मगर अब तौबा कबूल ना हुई क्योंकि इसका वक्त खत्म हो चुका था। उसकी लाश को इबरत के लिए महफूज कर दिया गया ताकि आने वाली नस्लें जान ले कि तकब्बुर, जुल्म और खुदाई के दावे का अंजाम क्या होता है। सबक आमोज इख्तिताम। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की कुदरत हर चीज पर गालिब है और उसके सामने किसी का गरूर नहीं चलता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद और फिरौन की इबरतनाक अंजाम हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और अदल का रास्ता हमेशा फतहमंद होता है, जबकि जुल्म और बेइंसाफी का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। आपका शुक्रिया कि आपने हमारी कहानी सुनी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे सबक हासिल करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मजीद ऐसी कहानियाँ सुन सकें। अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।